2023 में एक मूवी आई थी मनोज वाजपेयी की, सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी है। एंड यस, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। हर केस में कई बार एक बंदा ही काफ़ी होता है। नाउ आदित्य सिंह इज़ द नेम, जिसने एक मैसेज तो ज़रूर दे दिया है कि कंसोर्शियम आप प्लीज़ अपनी चीज़ों को ठीक करो, या फिर यूं कहूँ प्लीज़ सुधर जाओ, राइट। क्योंकि ये इस साल की स्टोरी नहीं है, हर साल ऐसा होता है। देयर आर सो मेनी एरर्स इन देयर पेपर्स। ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब मैं तो कहता हूं कि शगुन है, अगर पेपर करेक्ट बन जाए तो फिर वो बात नहीं बनती। रॉन्ग होना है शगुन उनके लिए। तो पेपर ही तभी सही माना जाता है कि सही चला है। और आई डोंट नो किस पेस पे रहते हैं, कौन से ट्रेन को पकड़ना होता है, हर चीज वाइंड अप करने के चक्कर में कि बस रिजल्ट दिया, फटाफट से आंसर की आ गई, फटाफट से फाइनल आंसर की आ गई, फटाफट से रिजल्ट आ गया, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। स्टोरी शुरू हुई थी 5th को, जब प्रोविजनल आंसर की क्लैट ने स्टार्ट किया और रिलीज किया, और उसके बाद फिर 10th को रिजल्ट देना था, 7th को रिजल्ट दे दिया। ग्रीवांसेस के टाइम तक का समय नहीं है और ग्रीवांसेस पे कोई रिवर्ट भी नहीं आ रहा। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसोर्शियम की ये है कि कौन से क्वेश्चन के लिए क्या आंसर है, उसके क्या एक्सप्लेनेशंस है, ये कोई नहीं देता। एक्सप्लेनेशन दो आप, वो कभी नहीं आती। खैर, न्यूज जो अभी पिछले 1-2 दिन से आप सब सुन रहे हो वो यही है कि क्लैट के रिजल्ट में कुछ चेंजेस हैं या हो सकते हैं, चांसेस हैं। यस, काफी चांसेस हैं, या फिर ये होना ही है। क्या? देयर आर 2 क्वेश्चंस जिसके लिए एक्शन लिया गया है। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जो है, एक कह लो वर्डिक्ट जो है वो दे दिया है कि ये 2 क्वेश्चन पे तो सुनवाई होगी बॉस, इस पे तो एक्शन लिया जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस को ठीक है, हम एक बार को साइड करते हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट आई है ना कि फ्री हैंड जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पेपर है उसको लेके। बट यहां हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं जा सकते भाई, ये इनजस्टिस होगा, है ना। जस्टिस ज्योति मैडम जो है, उनकी ये स्टेटमेंट है कि ये इनजस्टिस होगा। बिल्कुल उस पर आंख बंद कर लेना, ब्लाइंड आई के साथ जाना। अभी आर्टिकल्स वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा, तो ये सही नहीं होगा। और वो क्या है, कौन से क्वेश्चंस हैं? तो नंबर 1 अगेन वो जो रीजनिंग वाली कहानी जो जब से पेपर आया है तब से ही चल रहा है। तो रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन था जिसके लिए डेटा इनएडिक्वेट ऑप्शन दिया गया था, जबकि वहां एक राइट आंसर मिल रहा था। इसको चेंज करने को नहीं, इसको विड्रॉ करने को कहा गया है कि ये क्वेश्चन विड्रॉ किया जाए। उसमें डेटा इनएडिक्वेट राइट आंसर लिया गया था कंसोर्शियम के थ्रू। अब अगर किसी ने डेटा इनएडिक्वेट मार्क किया है तो ऑब्वियसली उसका वो स्कोर डिडक्ट होगा। दूसरी चीज, इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में अगेन वो सेट ए के रेफरेंस में अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 14 सी को करेक्ट आंसर अपहेल्ड करने कहा गया है कि यही राइट आंसर है। जिसने डी मार्क किया था, जो आंसर किया है उसमें डी लिखा हुआ है, तो डी के लिए जो स्कोर मिला है उसको चेंज करना है, सी ही राइट आंसर है। तो अब इससे क्या होगा, इसका इंपैक्ट भी अभी समझोगे, इस पे भी बात करूंगा। बट यस, ये जो डिसीजन है ये लेना जरूरी था। दिस इज स्ट्रेट वे, दिस इज काइंड ऑफ स्मैकिंग, कहते हैं ना कि कंसोर्शियम को स्मैक करना वो जरूरी था। और वो इस प्ली के थ्रू और इस केस के थ्रू हुआ है, आदित्य सिंह वर्सेस कंसोर्शियम, राइट। तो स्टोरी ये है कि रिजल्ट में कुछ चेंजेस आएंगे और इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि भाई आप इसके बेनिफिट्स जो है वो सिर्फ किसी एक बच्चे को नहीं दे सकते। जरूर पिटिशनर जो है वो आदित्य सिंह ने ये केस फाइल किया और सारी चीजें हुई हैं, डिसीजन उसके बेसिस पे हुआ है, बट ये सबके रिजल्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये जो मैसेज है वो सर्कुलेट हो रहा है कि 26 जो फर्स्ट लिस्ट आने वाली थी वो अब नहीं आएगी, उसमें डिले हो सकता है कंसोर्शियम की तरफ से। और डिले इसलिए होगा क्योंकि एक क्वेश्चन विड्रॉ किया जाएगा ना। ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 116 नहीं 115 हो जाएंगी। एंड इसके साथ साथ फिर वो जो स्कोर है ना 1.25 का, वो कईयों को ऐड किया जाएगा और फिर कईयों में से वो रिमूव भी किया जाएगा। फॉर दैट मैटर, जिन्होंने वहां पे डेटा इनएडिक्वेट मार्क किया है लॉजिकल रीजनिंग के वो सिटिंग वाले क्वेश्चन में, और जिनको स्कोर मिला है उनको भी 1 नंबर का तो लॉस हो ही रहा है। 1.25 नहीं तो कम से कम 1 का तो लॉस हो रहा है। अब जरा इसका इंपैक्ट भी समझ लो। यस, इंपैक्ट यहां पे क्या है, आप ऐसे समझो कि जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो आप इसको ऐसे समझो, स्टार्टिंग के रिजल्ट्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं फील होगा,
बट जैसे जैसे आप नीचे के स्कोर की तरफ आओगे, जैसे मैं आपको बताऊं 77 स्कोर पे जो स्टूडेंट्स, इस अगर मैं रैंक की बात करूं तो यहाँ पे लेट्स से रैंक इज 4200, जितना मेरे दिमाग में है, जिन जैसे स्टूडेंट से मेरे पास रिजल्ट्स आते हैं और जो मैं हमारे यहाँ भी देख रहा हूँ, एंड लेट्स से वन स्टूडेंट इज हैविंग 78 और 78.25, तो जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो सिर्फ अभी इस पे बात कर रहा हूं मैं, यहां पे देखना, इस स्कोर के पास देखना, जो डिफरेंस आ रहा है वो ऑलमोस्ट ये 300 के रैंक के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। 300 के रैंक के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। 38 समथिंग वहां पे रैंक बनता है और 77 पे 4200 के आसपास का रैंक बनता है। तो आप ये समझो कि लगभग लगभग जो जंप है, जो डिफरेंस है 300 टू 400, इस रैंक के आसपास मैं बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली अब आप 90 प्लस में रहोगे, 95 प्लस में हो, तो वहां पे इतना गैप आपको फील नहीं होगा। एंड लिटरली जब इससे और नीचे जाते हो, मतलब अगर आप 60s में चले जाते हो, 65 और 66 के अगर आप डिफरेंस को नोटिस करोगे, तो यहां आप देखोगे 1000 रैंक का गैप नोट, लगभग लगभग 900 टू 1000 रैंक का जो गैप है वो आपको एक नंबर की वजह से फील होगा। और यहां तो 1.25 ऐड होगा, प्लस एक जो इस अवार्ड स्कोर मिला हुआ था वो लॉजिकल रीजनिंग में, वो भी विड्रॉ हो सकता है, कईयों का होगा, डेटा इनएडिक्वेट मार्क किया गया। तो स्टोरी यही है कि ये चीजें जो है ये अब इम्पैक्ट डालेंगी आपके रिजल्ट पे अनडाउटेडली। और दूसरी स्टोरी यहाँ ये है कि क्लैट को अब एक कहते हैं ना कि फटकार काइंड ऑफ वो लगी है, और वो बहुत जरूरी थी कंसोर्शियम को, ठीक है। होपफुली इसके बाद शायद नेक्स्ट ईयर कंसोर्शियम इससे चीज़ों को लर्न करे, क्योंकि इनका सिस्टम एक्चुअली बहुत बहुत खराब हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट की तरफ चले गए हैं। पेपर कंडक्शन का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, पेपर ऐसा लगता है देख के कि एक दिन में बना दिया गया। व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग, व्हाट इज इंग्लिश एंड व्हाट इज सीए, समझ नहीं आती बातें, सारी चीज़ें एक जैसी जो लगती हैं, है ना। और दूसरी चीज़, जो आप आंसर कीज देते हो, क्या पॉइंट है अगर कोई प्रोविजनल आंसर की को देख के कोई स्टूडेंट कहता है सर माय स्कोर इज 80 82, एंड फाइनल रिजल्ट जब आता है तो वो 60s में पहुंच जाता है। व्हाट इज द पॉइंट, वो बात समझ नहीं आती, वो कैसे हो रहा है। आपकी प्रोविजनल आंसर की है, किसी और की तो है नहीं, किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से तो आई नहीं थी। अब अनदर थिंग इज, जो रिजल्ट में जो फॉल्ट्स नोटिस हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के पास वो कैटेगरी नहीं है जिस कैटेगरी में उसका रिजल्ट आ गया। अब स्टूडेंट अलग परेशान है कि मुझे क्या कैटेगरी से जाना है सर, या मुझे क्या नॉर्मल जिससे मैं हूं उससे जाना है। मेरे पास उस स्टेट की डोमिसाइल नहीं है और उस पर्टिकुलर स्टेट से रिजल्ट आया हुआ है। तो ये बहुत तरह की चीजें नोटिस हुई हैं रिजल्ट में, और ये हमेशा ही होता है, दो इस बार बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, कंसोर्शियम को जरा यहाँ वर्कआउट करने की जरूरत थी और इसको रूल करने की जरूरत थी, किसी न किसी को आके। इस केस की वजह से, हाई कोर्ट के जजमेंट की वजह से एटलीस्ट उनको एक समझ तो आई होगी कि यस, व्हाट वी हैव डन एंड दिस इज सिंपली कैनॉट बी एक्सेप्टेबल। इसके बारे में बहुत पहले से हर कोई बात कर रहा है, स्टूडेंट्स परेशान है, इंडस्ट्री में एक एक आई गेस मेंटोर और इंस्टीट्यूट से लेके हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन उनके दिमाग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, उनके यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे थे। अब जरूर होने चाहिए, होंगे। और ये आप समझ सकते हो कि ये न्यूज़ मतलब किस तरीके से पॉपअप हो रहा है पिछले 2-3 दिन से, हर जगह इस पे बातचीत चल रही है। आप किसी भी यू टॉक अबाउट एनी न्यूज़पेपर, एनी मैगजीन, हर जगह ये न्यूज़ आपको दिखेंगी। जस्ट अ सेकेंड, सो सी, ये आप देखो यहाँ पे, जिस भी न्यूज़पेपर को आप ओपन करो हर जगह ये न्यूज़ आपको मिली जाएंगी। अभी यू कैन सी टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आज सुबह की ये आर्टिकल है 8 AM। देखो, दिल्ली हाई कोर्ट, यस, दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्स कंसोर्शियम ऑफ NLU टू अनाउंस रिवाइज्ड रिजल्ट। रिवाइज्ड रिजल्ट आपको देने की जरूरत है, और ये पूरी डिटेलिंग यहाँ पे है ना। अब एटलीस्ट इससे कंसोर्शियम को थोड़ी अकल आएगी, उनको समझ आएगा कि यार ये सब चीज़ें मतलब एक स्पॉट की तरह अलग फील होना चाहिए आई गेस, होना चाहिए। रेस्ट आई डोंट नो नेक्स्ट ईयर कैसे चलेंगे। जो डायरेक्टिव है दिल्ली हाई कोर्ट की वो क्या है, यहाँ पे आप प्रॉपर न्यूज़ हर जगह देख सकते हो, राइट। जस्टिस ज्योति सिंह जो है, उनका ये पूरा डिसीजन था।
सीधा सीधा उन्होंने क्लियर कट कहा है, सेइंग दैट द एरर इन द सेम वर डेमोन्स्ट्रेबली क्लियर। ये बिल्कुल क्लियर है। आप इसको, जो ये दो क्वेश्चंस हैं जिस पे आप कह रहे हो कि चीजें ठीक है, आंसर राइट है, उसको कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, राइट? वो बिल्कुल क्लियर है। एंड शटिंग अ ब्लाइंड आई टू द सेम वुड बी इनजस्टिस टू द कैंडिडेट, है ना? जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये इनजस्टिस होगा। इस पे आंख बंद करके नहीं रहा जाता, इसमें हैंड्स ऑफ करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इस पे आप देखो, ये पूरा का पूरा डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और यही नहीं, आई गेस जितने भी आर्टिकल्स है अभी हर जगह न्यूज़पेपर में ये चीज़ बिल्कुल नोटिस में है और ये चीज़ बिल्कुल नज़र आ रही है। सो आई होप इसके बाद चीज़ें इंप्रूव होंगी और जो अभी जजमेंट आई है उस पे कंसोर्शियम को वर्कआउट करना है। अब ये कितनी जल्दी होगा और कैसे होगा वो देखने वाली बात है। बट हाँ, अभी तक जो अपडेट है वो ये है कि 26 को जो फर्स्ट लिस्ट आने वाली थी उसमें अब डिले होने जा रहा है। तो जो भी अभी अपडेट्स होंगी आगे फर्दर विल प्रोवाइड। मीनवाइल इस डिसीजन पे आप क्या कह रहे हो? अपने कमेंट्स जरूर यहाँ चैट बॉक्स में रखो एंड विल कीप अपडेटिंग यू।